अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मुल्क में 44 लाख टन गंदम मौजूद थी। सिर्फ पंजाब के गदामोहे में तकरीबन 40 लाख टन गंदम मौजूद थी। इसके बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी गई। आईनी तौर ईसीसी समेत दीगर इदारे सिर्फ 10 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत देने के पाबंद थे, मगर सरकारी इदारों ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए लामहदूद गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। निगरान हुकूमत इस लामहदूद गंदम मंगवाने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर डाल रही है, जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत इससे लाइल्मी जाहिर करते हुए जिम्मेदारी निगरानों पर डाल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। जैसे ही इसकी मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी, बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आने की तवक्को है, क्योंकि यूक्रेन और दीगर ममालिक से गंदम 2600 से लेकर 2900 की कीमत तक मंगवाई गई है और 4700 के हिसाब से रियासत में फरोख्त की गई है। इसमें एक बात नुमायां तौर पर वाज़ेह हुई है, यानी गंदम स्कैंडल हुकूमत और सरकारी इदारों की नाअहलियां सबूत की सूरत में सबके सामने आई हैं। नून लीग के सूबाई और वफाकी वज़रा अपने बयानात और टीवी प्रोग्रामों में वाज़ेह तौर पर इसको एक बड़ा स्कैंडल करार दे रहे हैं। इस हवाले से नून लीग के बड़े लीडर हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ में इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में झड़प हो चुकी है। हनीफ अब्बासी ने गंदम स्कैंडल का सारा इल्जाम निगरान हुकूमत पर डालते हुए अनवार उल हक काकड़ को चौवर कहकर मुखातिब किया। उन्होंने निगरान वजीर आजम को कहा, तुम चौवर हो। गंदम के इस स्कैंडल में अरबों रुपए तुमने और तमेरी निगरान वजीरों ने कमीशन की सूरत में अपनी जेबों में डाले हैं। मौजूदा स्कैंडल के जिम्मेदार निगरान वजीर आजम और उनकी काबीना के अरकान हैं। नून लीग और उनके वजीरों का गंदम के स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी की बातों और इल्जामात का बड़ी तलखी से जवाब दिया। अनवार उल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को जवाब देते हुए कहा, फजूल इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं है। तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो। मैं फॉर्म 47 की हकीकत को निगरान वजीर आजम के तौर पर जानता हूँ। अगर मैं अवाम के सामने फॉर्म 47 की हकीकत को बयान कर दिया तो तुम और पूरी नून लीग अवाम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हनीफ अब्बासी की तरफ से बात करने का मकसद था, माजी में शहबाज शरीफ की हुकूमत का गंदम स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है सब निगरान हुकूमत का किया धुरा है। जबकि निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 के भूत से डराया, क्योंकि सब जानते हैं हनीफ अब्बासी पिंडी से हार चुके थे। फॉर्म 47 में रद्द बदल करके उनकी हार को जीत में तब्दील किया गया। दूसरी तरफ नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने गंदम स्कैंडल का इल्जाम सीधा सीधा ईसीसी पर डाल दिया है। उन्होंने एंकर पर्सन समर अब्बास से बात करते हुए कहा, सबसे पहले वजीर और सेक्रेटरी को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, जिन्होंने ईसीसी को गंदम मंगवाने की समरी भेजी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिसकी इब्तिदाई रिपोर्ट से वाज़ेह होता है सूबाई और वफाकी इदारों के अफसरान ने मिली भगत के जरिए गंदम की फराहमी को रोक कर मसनूई किल्लत पैदा की और फाइलों में जाहिर किया गया। अगर गंदम को बाहर से न मंगवाया गया तो शदीद बहरान का खदशा पैदा हो सकता है। मुस्तकबिल में गंदम बहरान के खदशे की समरी भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पूछना चाहिए, उन्होंने जमीनी हकायक को पेश नजर क्यों नहीं रखा? गदामोहे में मौजूद गंदम के स्टाम्प का जायजा क्यों नहीं लिया? क्यों गफलत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को स्कैंडल के गिरदाब में फंसा दिया? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इसके बाद बड़ी जिम्मेदारी ईसीसी के कंधों पर बढ़ती है। उन्होंने भी बगैर देखे और जायजा लिए बगैर जो उनके सामने रखा गया, आंखें बंद करके इसकी मंजूरी दे दी। जिस वक्त गंदम मंगवाने की मंजूरी दी गई, इस वक्त ईसीसी की सरबराही इसहाक डार कर रहे थे। वो इतने ज्यादा तजर्बाकार हैं, कई बार मुल्क के वजीर खजाना के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इतनी बड़ी गफलत का मुजाहरा किया गया जिसकी तवक्को कम अज कम इसहाक डार से नहीं की जा सकती थी। इस लिहाज से इसहाक डार भी मौजूदा गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस वक्त किसी चीज की मंजूरी ईसीसी की तरफ से दे दी जाती है तो सरकारी इदारों पर ईसीसी की मंजूर करदा समरी पर अमल करना और समरी में मौजूदा अशिया को मंगवाना या बाहर भेजना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि इदारे ईसीसी की सिफारिशात पर अमल नहीं करते तो मुस्तकबिल में बहरान का खदशा पैदा हो सकता है। लिहाजा सरकारी इदारे ईसीसी की मंजूर करदा समरी पर हर सूरत में अमल करने के पाबंद होते हैं। ईसीसी की इस कारकर्दगी को देखा जाए तो उसका सरबराह जिसने गंदम बाहर से मंगवाने की मंजूरी दी, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी ईसीसी के सरबराह के कंधों पर भी आती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पंजाब के खुराक व ज़राअत और फूड के सरकारी इदारों पर किसानों से रिश्वत वसूल करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है, इस वक्त पंजाब में गंदम की खरीदारी बहुत कम मिकदार में हो रही है। जहां और जिन इजला में गंदम की खरीदारी की जा रही है वहां किसानों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। चूंकि गंदम की पैकिंग के लिए बोरी पंजाब के सरकारी इदारों की तरफ से फराहम किए जा रहे हैं, लिहाजा जहां जहां किसानों से गंदम खरीदे के लिए बोरियां फराहम किए जा रहे हैं वहां किसानों से फी बोरी 500 रुपए रिश्वत वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इल्जाम आयद नहीं कर रहा, पूरी तहकीक के बाद बात कर रहा हूं। इंसदाद रिश्वत के इदारे मेरी बात की तहकीक कर ले। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।